हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड के अंदर एक नए व्लॉग के अंदर। और उत्तराखंड का ये जो एरिया है इसके अंदर हमने रखे हैं पहली बार कदम। जी हाँ, आप पहुंचे हैं हम लोग नैनीताल में, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो ये है हिमांशु और ये है रूपल, जितेंद्र उर्फ जीतू। अब देखिए आप कि हम लोग नैनीताल के इस होटल तक आखिर पहुंचे कैसे। तो इस सूबेदार काठगोदाम स्पेशल में रात को 1 बजे हरिद्वार में हुए सवार और सुबह 7:05 पर हुआ काठगोदाम रेलवे स्टेशन का दीदार। तो ये आ गए हम काठगोदाम स्टेशन से बाहर और अब मौजूद है टैक्सी। 100 रुपए पर सीट के हिसाब से 400 रुपए के अंदर अब हम पहुंच जाएंगे नैनीताल। तो यात्रियों, कैसा फील हो रहा है? भैया यही तो मजे हैं उत्तराखंड के, नजारे प्यारे प्यारे। आ चुकी है टैक्सी, इसके अंदर बैठते हैं और पहुंचते हैं नैनीताल। लीजिए पहुंच चुके हैं नैनीताल, स्टार्ट हो चुका है और अभी हम जो मेन मार्केट है उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो भी हैं होटल्स वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आज की हमारी होटल जो है वो ये है कपिल्स हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा नैनीताल का रूम कैसा है। और ये है हमारा रूम नंबर 303 और ये है नज़ारा। सेट हो चुके हैं यहाँ पे और ये देखिए आप, वुडन कॉटेज जैसा फील है पूरा। ये है यहाँ से व्यू, ये देखिए। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड, थोड़ा सा आगे यहीं पे है बस स्टैंड। ये जो हमको रूम मिला है 4 बंदों के लिए, हमको इसके पे करने पड़े हैं ओनली 1000 रुपीज। तो यानी पर पर्सन अगर आप देखते हैं तो कितना होता है, 250 रुपए मात्र। क्या चाहिए और इससे ज्यादा। तो शुरू हो गया है हमारा दर्शन अभियान। नैनीताल के जो आसपास के जो है स्पॉट्स उनको एक्सप्लोर किया जाएगा अभी। नैनी लेक, नैनीताल की प्रसिद्ध लेक। तो नैनी लेक का यह दक्षिणी भाग कहलाता है तल्ली ताल और यहाँ से आप जो सामने वो देख रहे हैं इसके किनारे किनारे रोड है, उसे कहा जाता है माल रोड। और देखिए कैसे खूबसूरती से बसा हुआ है पहाड़ी पर नैनीताल। और ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का पुल और यहाँ पे है सामने गांधी जी की प्रतिमा, ये देखिए। साथ ही यहाँ पे स्थित है एक पोस्ट ऑफिस। खास बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र पुल है जिसके ऊपर पोस्ट ऑफिस स्थित है। तो ये देखिए नैनी झील के किनारे किनारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस यहाँ की प्रसिद्ध माल रोड पर, जिसे गोविंद वल्लभ पंत मार्ग भी कहा जाता है। और इसके थोड़ा आगे जाके है जो गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। यहाँ का जो मेन सीजन रहता है, जैसे गर्मियों में बहुत लोग आते हैं यहाँ पर जून जुलाई के अंदर छुट्टियां मनाने के लिए। नैनीताल को उत्तराखंड की जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का वो यहीं पे स्थित है। और साथ ही यहाँ पे स्थित है यहाँ के गवर्नर का राजभवन। तो अभी हम सबसे पहले रवि भाई के साथ में जा रहे हैं हिमालयन रेंज जो है उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह के वक्त के अंदर जो है वो क्लैरिटी रहेगी, बादल नहीं रहेंगे तो नज़ारा हमें अच्छे से दिखेगा और आपको भी। और नीचे आप ये जो देख रहे हैं हिस्सा, इसे बोला जाता है यहाँ का फेमस सूखा ताल। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे 3 महीने ही होता है पानी और बाकी 9 महीने यह सूखा रहता है। सिर्फ जो बारिश के महीने होते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे पानी होता है। और नैनीताल की खास बात यह है कि यहाँ पे मौसम जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक मौसम जो होता है वो होता है बारिश का और बाकी दूसरा मौसम जो रहता है यहाँ पे वो सर्दी वाला रहता है, क्योंकि पहाड़ों पर आप हमेशा ठंड ही महसूस करेंगे। यहाँ जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ के बने मकान में जो लोग रहते हैं वो खाली करके यहाँ से चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए बाद, और जब ये सूख जाता है तो फिर दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। ये है यहाँ का महिला छात्रावास। नारी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आ चुके हैं 2-2.5 हजार फीट की ऊंचाई पर और ये जो स्पॉट है यहाँ से जो नैनी झील जो है वो दिखाई देती है मैंगो शेप के अंदर। वैसे तो ये नैनी झील जो है आंखों की शेप के अंदर है,
लेकिन यहाँ पे जो नजारा है वो मैंगो की शेप के अंदर है। और एक और खास बात है कि यहीं पे फेमस मूवी जो थी कोई मिल गया, उसका जो सॉन्ग था कोई मिल गया, उसके ऊपर ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने यहीं पे डांस किया था। हल्के हल्के बादल आ चुके हैं और व्यू जो है थोड़ा सा धुंधला हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से आप ऐसे ये आम की शेप बनती है, इसीलिए इसको मैंगो व्यू पॉइंट बोला जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हिमालयन व्यू का शानदार नजारा देखने के लिए आगे। खींच लो फोटो, खींच लो। फोटो लेना भी बहुत जरूरी है, ये यादें होती है जो आगे हमें याद दिलाती है कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और कैसे एंजॉय किया था। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ का जो हिमालयन व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से जो चोटियां दिखाई देती हैं वो है पंचचूली, त्रिशूल और यहाँ की सबसे फेमस नंदा देवी पीक जो है। और ये है वो दूरबीन जो आपको दिखाती है यहाँ के नज़ारे प्यारे प्यारे। समुद्र तल से हम ऊपर हैं 2310 मीटर। पहाड़ के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद में पहाड़ और उसके आगे बादल, और उनके पीछे है हिमालयन रेंज जो आपको बताया था, पंचचूली, त्रिशूल और नंदा देवी पीक, जो फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रही है। हिंदी में कहूँ तो दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है बहुत शानदार है। अगर आप आते हैं बादल नहीं हो तो आपको वो व्यू मिस नहीं करना चाहिए। ये देखिए जो व्यू दिखाई देता है, भाई साहब के पास में ये एल्बम है। अब इनमें कौन कौन सी पीक है बताएंगे आप? नंदा देवी, हाँ जी, त्रिशूल माउंटेन, नंदा कोट, नंदा गुमटी, इधर पंचचूली। दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होता है जब। ये देखिए यहाँ है मैगी प्यारी प्यारी। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, कुछ पल आराम के होने चाहिए, सुकून के होने चाहिए, भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर ब्रेक लगने चाहिए। तो अब हम हिमालयन व्यू पॉइंट से बढ़ रहे हैं 12 पत्थर आर्मी का जो रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट है वहां पर। और वो 12 पत्थर क्यों कहलाता है यह वहीं पहुंचकर आपको बताता हूं। तो ये जो सामने आप व्यू पॉइंट देख रहे हैं वहां पे है केव्स, और उन केव्स को कहा जाता है एसी केव्स। और एसी केव्स कहने का रीजन ये है कि यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है, तो वो जो हवा आती है वो काफी ठंडी ठंडी होती है। इसी वजह से इस गुफा को कहा जाता है एसी केव। और ये देखिए हमारा जवान हिमांशु पहुंच चुका है ऊपर ठंडी हवा का मजा लेने के लिए। फील हो रही है। और इस एसी व्यू पॉइंट पे आप मजा ले सकते हैं गर्मा गर्म भुट्टे का भी, देखिए आप। और साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें हम कहते थे बचपन में खाते थे गुड़िया के बाल, शुगर कैंडी। तो ये देखिए भुट्टा, और अंगीठी में हवा देने के लिए ये सिस्टम है। अब हम पहुंच चुके हैं ये जो 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ पे आर्मी और जो एनसीसी वाले होते हैं उनकी रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको वो स्पॉट भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम लोग आ गए हैं और सामने आप देख सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग वाला पूरा पॉइंट है ऊपर तक। और पहले यहाँ पे एक बड़ा पत्थर होता था जिसके लैंडस्लाइड के दौरान कई टुकड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है आज भी बड़ा पत्थर ही है। देख रहे हैं आप, ये कुछ लोग वहां पे चढ़े हुए हैं ऊपर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्पॉट की तरफ। अब इस बड़ा पत्थर के रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट से हम बढ़ रहे हैं लवर्स के सुसाइड पॉइंट की तरफ। नाम से ही पता चलता है कि वहां पे क्या हुआ होगा, बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक स्पॉट है तो इसलिए हम लोग वहां जा रहे हैं। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें। इसलिए सुसाइड जैसा कदम आप किसी भी हाल में ना उठाएं, अपने जीवन की रक्षा करें। और आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके माँ बाप का है, आपके परिवार का भी है, और आपके दोस्तों का भी है। बिल्कुल। और आपके एक्स के पास पड़ा उसका भी हो सकता है। यारा नाल बहारा, तो दोस्तों के साथ आप आगे बहुत अच्छे मोमेंट्स जी सकते हैं। टैक्सी को हमने रोक दिया है, अब हम बढ़ रहे हैं लवर्स के सुसाइड पॉइंट की तरफ, और उसका रास्ता है अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आएगा सर, खीरा मिलेगा बढ़िया। पहले देख लें जी जो स्पॉट है वो। बिल्कुल सर, देखिएगा सामने पत्थर तक जाना है। पत्थर तक कौन सा? तो सामने एक बड़ा सा पत्थर है, ये देखिए देख के रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी सा है। आ ही पहुंचे हैं
लवर्स के सुसाइड पॉइंट पर, और यहाँ से खुरताल का नज़ारा दिखाई देता है। एक लेक है जो कि गाय के पैर का जो मतलब खुर होता है उसकी शेप के अंदर है, और इसकी खास बात यह है कि यह कलर भी चेंज करती है, तो अपने आप में अनोखी लेक है ये जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से नीले निशान से बताया गया है यही है लवर्स का सुसाइड पॉइंट। और सामने को देखिए लेक का नज़ारा, और हवा बहुत तेज बह रही है, हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस हो, बहुत तेज हवा है। आगे नहीं जाना हिमांशु नहीं, मनीष भाई की बात हमेशा ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि एक फोटो के लिए हम लोग जीवन का रिस्क नहीं लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो हादसे होते हैं सेल्फी लेते वक्त या फोटो क्लिक करवाते वक्त वो इंडिया में ही होते हैं, तो उसमें और इजाफा न करें, अपने जीवन का ध्यान रखें। चलिए वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ। पत्थरों के टुकड़े हैं जिसकी वजह से पैर स्लिप होने का डर रहता है, तो बहुत सावधानी से चलना होता है। लीजिए आ चुके हैं हम वापस से ऊपर, और हो रही हमारी टैक्सी, ये देखिए। तो ये जो नैनीताल के जो फेमस स्पॉट्स हैं इसके लिए हमने टैक्सी हायर कर ली थी, और उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। मुझे यहाँ एक भाई साहब मिले हैं और वो काफी अच्छा गाते हैं, तो सुनाइए आप अपना गाना। मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भी मुसाफिर हैं, चलते रहते हैं, और चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब का गाना सुन के, धन्यवाद भाई साहब, ऐसे ही जिंदा दिल बने रहिए। आप लोग आशीर्वाद है, आप आशीर्वाद आप देंगे भाई साहब, हम थोड़ी देंगे, प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए। और एक पुलिंग सुनाऊंगा आपको, जस्ट एक किशोर सर, चलिए छोटी सी है, छोटी सी। पगली चले हैं पवन तो उड़े है तेरा आंचल, पगले ओ पगले, कभी तूने देखा रास्ते पे यूं मचल के, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभाल। हाँ हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ हे, हाल कैसा है जनाब का। तो अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं वुडलैंड वाटरफॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। दोस्तों व्लॉग ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नैनीताल दर्शन अभियान के फर्स्ट पार्ट में फिलहाल इतना ही। इसके पार्ट 2 में आप देखेंगे नैनीताल का प्रसिद्ध नैना देवी टेम्पल और बहुत कुछ खास। यात्रा जारी है, तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।